Hello friends, welcome to Maths Magic by Sadhna. Today we will start the exercise 2.5 question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास फैक्टराइज. हमारे पास जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमने उसे क्या करना है, प्रॉपरली फैक्टराइज करना है. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट. फैक्टराइज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन मतलब कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर इस चीज़ में कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है. ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो फिर ये एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या लगता है, फॉर्मूला बनता होता है. मतलब इसका फॉर्म ऑफ फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये आपके पास किस चीज़ का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इट मीन्स इस ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में दिया हुआ है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है आपके पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये इस चीज़ का फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 27 मतलब क्यूब में दिया हुआ है. 27 किसका क्यूब होता है आपके पास, 3 का. ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले इस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड. क्योंकि 27 किस चीज़ का क्यूब बनता है, 3 का. x है तो x, y का y, z का z. ठीक है, उसके बाद आपके ने क्या लिखना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर. इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ठीक है, प्लस जेड का स्केयर माइनस 3x वाई. ठीक है, बी सी मतलब वाई एंड उसके बाद सी ए है ना आपके पास, सी ए मतलब सी की वैल्यू क्या है आपके पास, जेड है, और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, 3x है. इस फॉर्म में लिख लिया. अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व आउट कर लीजिए. ठीक है, सॉल्व आउट कर लीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड. अब इसे सॉल्व आउट करेंगे, 3 का स्केयर क्या बनेगा, 3 3 9x का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर. इसे ओपन कर लो, माइनस 3xy माइनस वाई को जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई जेड माइनस 3xz है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3xz. ठीक है, ये आपका क्या बन गया, आंसर नंबर 11. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेरीफाई डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई स्केयर माइनस वाई माइनस जेड स्केयर जेड माइनस एक्स का स्केयर. ठीक है, वेरीफाई वर्ड आ गया. इट मीन्स आपने क्या प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है. आपने इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है और कुछ नहीं है. देखिए चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट. आपके अगर देखिए मैं 1 मिनट पहले क्वेश्चन उतार दूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आपके पास क्या है, बिग ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्केयर प्लस वाई माइनस जेड का स्केयर प्लस जेड माइनस एक्स का स्केयर, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज. ये क्वेश्चन था ना आपके पास. अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के आपने इक्वल प्रूव करना है और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए अब ध्यान से आराम से करेंगे तो अब आपसे सॉल्व होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप इसमें राइट हैंड साइड यहाँ पर एक आंसर में राइट हैंड साइड एक साइड पे उतार लीजिए. तो राइट हैंड साइड जब मैं यहाँ पर उतारूंगी तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद क्या है, बिग ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्केयर प्लस वाई माइनस जेड का स्केयर प्लस जेड माइनस एक्स का स्केयर. ये आपके पास आ गया. ठीक है, यही दिया हुआ था ना. अब देखिए हाफ का तो मैं हाफ ही लिख लूँगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी मैं सेम टू सेम लिख लूँगी. बट आप जब ध्यान से देखिए तो एक्स माइनस वाई स्केयर मतलब ए माइनस जेड, ए माइनस बी का स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर, यही बन रहा है. ए माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab.
इट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या लगेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी x माइनस वाई स्क्वायर है ना आपके पास, ये गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस का साइन, फिर इसमें भी a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इट मीन्स a की वैल्यू क्या है y, b की वैल्यू क्या है z, मतलब y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू z और b की वैल्यू x। इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब आप इसे सॉल्व आउट कर लीजिए। अब आप इसे सॉल्व आउट कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपके पास है, अब आपके पास देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितनी होगी, 1 और ये 2, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कितने हो गए, 1 2, 2 हो गए तो 2y स्क्वायर, फिर उसके बाद z देख लीजिए, z वाले कितने हैं 1 एंड 2, तो आप क्या लिख लेंगे 2z स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, एक्स वाई बचा, ठीक है, इट मीन्स 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये लिख लिया आपने। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पर हर किसी में 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, 2 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या रकम बच गई, अगर आपने 2 निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब 2 कॉमन निकल गया तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 2 के साथ मैंने इस 2 को क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट बची है, अब आपने x को पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर z को पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब x को पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई क्यूब, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जेड क्यूब माइनस, अब उसके बाद आपके पास कितने अब उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपके पास यहाँ पर अब x को इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने x हो जाएंगे 1 2 3 3, फिर y को भी करोगे तो 3y और 3z, तो मैंने तीनों में मतलब जो x का 3 टाइम्स था, y 3 टाइम्स था, y z 3 टाइम्स था, उसमें मैंने 3 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा x y z। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, वेरीफाइड, क्योंकि आपको पता है ना लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या थी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यही थी ना, और मैंने आंसर में भी क्या किया, इसमें यही प्रूफ किया है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये मेरे पास क्या हो गया है, वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ईजी से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन क्लियर विद मी एट एनी टाइम, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपने और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।